एतत्पवित्रमग्र्यम् मुनिरासुरयेऽनुकम्पया प्रददौ एतत्पवित्रमग्र्यम् मुनिरासुरयेऽनुकम्पया प्रददौ आसुरिरपि पंचशिखाय तेन बहुधा कृतं तन्त्रम् आसुरिरपि पंचशिखाय तेन बहुधा कृतं तन्त्रम् चकार नहीं चाहिए, वो काट देना। एतत् पवित्रम अग्र्यम मुनिरासुरये अनुकंपया प्रददौ। ये जो पवित्र और अग्र्य है, पवित्रम का अर्थ है हमको शुद्ध करता है, जो विशेष साधन के द्वारा शुद्ध करता है। वेद विहित जो साधन है उसके द्वारा जो शुद्ध करता है उसको कहते हैं पवित्र। ये सामान्य रूप से जो शुद्ध होते हैं उसको शुद्ध कहते हैं। शुद्ध में और पवित्र में यह अंतर है। पवित्र का अर्थ होगा विशेष कोई मंत्र अथवा साधन आदि के द्वारा जिसको हम पवित्र करते हैं उसको कहते हैं पवित्र कहता है, और वो पवित्रता मन के साथ संबंध करती है। और उसी प्रकार शुद्ध होगा तो सामान्य रहेगा। जैसा आप स्नान आदि करते हैं वो सामान्य शुद्धता है। जैसा गंगा जी आदि में स्नान करते हैं तो उसको पवित्र स्नान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें विशेष प्रकार से होता है। आप जा करके कपड़ा उतार करके ऊपर दे करके नीचे दे करके पानी में डुबी लगाए तो वो कोई स्नान पवित्र स्नान नहीं होता है। पवित्र स्नान तो विधिवत होता है, तभी उसको पवित्र स्नान मानते हैं। तो स्नान करना सीखना पड़ता है, वो कैसे स्नान करना है उस हिसाब से सीखने से पवित्र होता है। बाकी तो जो भी आकर के डुबकी लगा करके जाते हैं वो तो कोई पशु पक्षी भी करते हैं, सभी करते हैं, वो तो शरीर शुद्ध होता है, उससे साफ सफाई हो जाती है। किंतु गंगा स्नान के जो पवित्र स्नान का फल नहीं मिलता। तो पवित्र स्नान के लिए वो विशेष विधि से करना पड़ेगा। तो उसका नियम होता है, वहाँ थूकना नहीं चाहिए, फिर पीछे नहीं रखना चाहिए, और वहाँ कैसे पैर रखना है, कैसे उधर जो है जल में प्रवेश करना है, कैसे जल से बाहर आना है, ये कैसे डुबकी लगाना है, उस समय क्या मंत्र बोलना चाहिए और उसके पहले क्या है बाद में क्या है, सब है। उस हिसाब से उसको करते हैं तो पवित्र होता है। ये भी पवित्र है क्योंकि विशेष साधन के द्वारा आपको शुद्ध करा रहा है, इसलिए एतत् पवित्रम पूतनम ऐसा। और अग्र्यम, अग्र्य का अर्थ है अग्रे भवम, सबसे आगे रहने वाला, सबसे पुरातन, ये अर्थ में अग्र्यम कहा। ये इसकी परंपरा बता रहे हैं। ये हमारी शास्त्र मर्यादा है। शास्त्र के उपसंहार में उसकी परंपरा का स्मरण, गुरु परंपरा का स्मरण करना चाहिए। कोई कोई शास्त्र में प्रथम पहले करते हैं, कोई बाद में करते हैं। ऋषि परंपरा का, गुरु परंपरा का स्मरण होता है। उसके द्वारा हम उनके वो जो उन्होंने जो हमको दिया है उस पर हम अपने ऋण चुकाते हैं, और स्मरण करने के साथ वो नमस्कार भी होता है, और उन ऋषियों का हमारे साथ संबंध होगा, हमारे बुद्धि के साथ उनके संबंध होगा, ये आदर भाव होगा। ये सब इसका फल है। इसलिए यहाँ वो परंपरा को स्मरण कर रहे हैं कि मुनिरासुरये अनुकंपया प्रददौ। जो कपिल मुनि है, जो परम ऋषि, इनको पहले नाम से कहा, और उन्होंने अब अनुकंपा से, कारुण्य से आसुरये प्रददौ, आसुर ऋषि को इस ज्ञान को प्रदान किया। क्योंकि गुरु परंपरा के स्मरण से ये भी मालूम पड़ता है कि किस महत् परंपरा से उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सुनने वाले श्रोता में उनके प्रति श्रद्धा, उस ज्ञान के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ेगा। इसके लिए गुरु परंपरा का स्मरण करना आवश्यक होता है। अब अभी आजकल आप देख सकते हैं बहुत सारे गुरु है और गुरु बनते हैं, किंतु
वो कभी अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहते, गुरु का नाम भी नहीं लेता है, गुरु परंपरा का स्मरण भी नहीं करता है। किसी से गुरु तो उन्होंने कुछ तो प्राप्त किया होगा लेकिन नहीं मानते हैं किसी को, और स्वयं ही प्रकट हुआ बोलते हैं। स्वयं भी प्रकट हुआ, इससे क्या हो रहा है, उनके उस ज्ञान के लिए वो किसी को प्रति उनके दायित्व तो नहीं मानते हैं और किसी के प्रति उनका आदर भी नहीं होता है, और स्वयं होने के कारण आप जो लोग उनको मानने लगते हैं वो कोई दूसरे को नहीं मानेंगे, ऐसा होता है। इसीलिए वो उनके साथ ही वो ग्रुप बन करके उनके साथ ही चलता है, और बाद में वो कैसा कैसा होता है, वो पाखंड हो जाता है, कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि वो व्यक्ति की आराधना के रूप में हो जाता है, वो शास्त्र परंपरा की आराधना के रूप में नहीं होता है। इसलिए वो जितने गुरु, मॉडर्न गुरु जो भी अब दिखाई पड़ते हैं ना, उनको देखना, वो शास्त्र को सीधा लेंगे नहीं, किंतु शास्त्र से ही पढ़ करके कुछ घुमा फिरा करके बोलते रहेंगे। वो जो कुछ उपदेश देंगे, मार्गदर्शन देंगे, वो अपनी तरफ से दिखाएंगे। ये एक नई परंपरा चल पड़ी, नई कला शुरू हो गई है कि वो अपनी तरफ से दिखाना है उनको, और ऐसा दिखाने पर आप सोच लेंगे अवतार है। ये अवतार कहाँ से घुस के आया, कहाँ क्या, इसका कोई प्रमाण है ही नहीं, एक एक करके अवतार मानते रहते। ये हमारे यहाँ तो किसी दृष्टि पे देखे तो सभी अवतार है, कोई अवतार से कम कोई भी नहीं है, किंतु ऐसे मानने में उनको बड़पना मिलता है, वो उसी से उनका काम चलता है। जहाँ सबसे बड़े अवतारों में श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं, हमारे राम जी को मानते हैं, हमारे जितने अवतार है बड़े बड़े अवतार, वो जो प्रसिद्ध अवतार जिनको माने हैं, वो वैसे जितने भी अवतार है वो सारे ने गुरु का शिक्षण प्राप्त किया है। ऐसा कोई हमारे अवतार परंपरा भी नहीं है कि जिससे गुरु नहीं रहे स्वयं प्रकट हुआ हो। शंकराचार्य भगवान ने सभी, उनका गुरु है, गुरु को ढूंढते ढूंढते उन्होंने प्राप्त किया है। तो ये कहाँ से चल पड़ा है, क्योंकि अब वो किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते हैं, और कोई उनको पूछे नहीं आप क्या कर रहे हैं। वो बोलेंगे ये तो हमको ऐसे ही एक दिन सुबह ऐसा आ गया, फिर ये प्रकट हो गया, बस हो गया, फिर हम उसी से चलाने लगे। अब बाद में असली में उनको पकड़ के पूछने से पता चलता है वो कौन सी किताब से उन्होंने पढ़ा था, फिर किसी से बात किया था, कहाँ घुमाया था, वो सारे पता चलता है। ऐसा कोई ऊपर से कोई टपकने की बात कुछ नहीं होते, और होते हैं वो ऋषियों को होता है। ऋषि तुल्य यदि बन जाते हैं तो उनको मंत्रों का दर्शन होता है, मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं, और उनके मंत्र दृष्टा ऋषियों का कुछ लक्षण होते हैं। वो मंत्र दृष्टा ऋषि कभी भी शास्त्र को, शास्त्र संबद्ध हमारे परंपरा को, किसी को कोई ठेस पहुंचने वाले, उसको बदलने वाले, या उसी में कोई परेशान, क्या बोलते, कोई बदलाव आए, अनादर के भाव आए, ऐसा कोई ऋषि नहीं कहेगा। ऐसा कहेगा तो उनको मानेंगे नहीं, वो ऋषि होता ही नहीं, वो ऋषि कैसे नहीं कह नहीं सकते, और ये सारे उसके विपरीत करते हैं। इसीलिए ये परंपरा का अनुमोदन करना, जहां भी हो सके हम जो भी शास्त्र का अध्ययन करते हैं उसकी एक परंपरा माननी चाहिए। और जिनसे भी एक अक्षर भी हमने सीखा है कि जो दीक्षा आदि दिए है तो वो गुरु होते ही है, वो निरंतर गुरु ही है, किंतु जिनसे भी एकाक्षर प्रदादारम गुरुम न अवमन्येत, जो एक अक्षर भी किसी से हम प्राप्त किया हो उनको गुरु मान करके उनको कभी अवमानना नहीं करना चाहिए। ये हमारी परंपरा है। ये परंपरा को रखते हुए ही हम संध्या वंदन करते हैं, या हम आचरण विचरण करते हैं, जो शिखा आदि का धारण करके हुए जो नियम का पालन करते हैं, इसी को लेने के लिए, इस परंपरा में लेने के लिए। इसीलिए एक अक्षर जो देता है उसको भी गुरु मानना चाहिए, किंतु बाकी आप अपने तरफ से माने। आप अवतार जरूर है, आपके पास सभी गुण हैं जो अन्य में नहीं है, वो ऐसे सभी गुण हैं, भगवान का भी गुण हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, किंतु परंपरा गुरु को नहीं माने हुए नहीं करना चाहिए। उसमें बहुत दोष आता है। दोष क्या है, वो आगे उसमें जुड़ेगी नहीं, और वो वहीं कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए असंप्रदायवित सर्वशास्त्रविदवि मूर्खवत उपेक्षणीय, ऐसे भाष्यकार कहते हैं, स्पष्ट रूप से कहा। इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं। जो असंप्रदाय, वेदांत संप्रदाय को या कोई भी शास्त्र का संप्रदाय को नहीं जानता है, वो सर्वशास्त्रविदवि, वो बाकी सब शास्त्र को जानता है, रट करके सब कुछ बोलता है, तो भी उसको मूर्ख जैसा उपेक्षा कर देना चाहिए, उनके परंपरा को नहीं देखनी चाहिए। इसलिए ज्ञान की भी परंपरा है, प्रवृत्ति की भी परंपरा है, और सबकी परंपरा किसकी भी नहीं है ऐसा नहीं है। ये परंपरा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि ये क्या सोचते हैं, परंपरा के अनुसार चलने पर
हमें उनका पालन करना पड़ता है। हम उससे क्या हो जाएंगे, वो परंपरा के अनुयायी कहने में, परंपरा में जो जो हो गया वो सब हमारे ऊपर बोल देंगे, तो आप भी तो वहीं के ऐसे बोल देंगे। यही सब सोच करके वो डरते हैं, वो डर के अपना जो भी करना चाहते हैं उसके लिए करते हैं। और हमारे भारत में ऐसा स्थिति है, केवल भारत में नहीं बाहर भी है, स्थिति ऐसी होती है कि जो भी गुरु बनता है उसको कुछ ना कुछ चेले मिल ही जाते, उनका भगत जगत तो हो ही जाता है, उनका अपना काम कुछ भी आप करो, आप निंदा करते हुए परंपरा चलाओ तब भी मिलेंगे कुछ लोग, और मानते हुए चलाओ तब भी मिलेंगे, कुछ भी करो उसके लिए एक परंपरा मिल ही जाएगी, मतलब लोग आपको मानेंगे, क्योंकि मूर्खों की कमी तो है ही नहीं। तो वो जो आता है उनको कुछ चमत्कार दिखाई देना चाहिए, चमत्कार दिखाई दिया तो वो पत्थर को भी नमस्कार करते हैं, पेड़ को भी नमस्कार करते हैं, किसी को भी नमस्कार करते हैं। जब चमत्कार में पत्थर पेड़ों को नमस्कार करते हैं तो मनुष्य को क्यों नहीं करेंगे, मनुष्य को भी करेंगे। तो इसीलिए उस प्रकार से चलता है, किसी को भी वो चमत्कार दिखाता है। इसलिए ऐसा हमारी परंपरा रही नहीं है। हमारी परंपरा है कि जो भी किया, थोड़ा बहुत भी किया, अपने नाम उल्लेख करने के पहले, अपने नाम उल्लेख नहीं करते थे, अपने नाम उल्लेख करने के पहले जो गुरु परंपरा के नाम उल्लेख किया जाता है। इसलिए यहाँ मुनिरासुरये अनुकंपया प्रतदो, अनुकंपा से उन्होंने दिया। और आसुरीरपि पंचशिखाय, आसुरी आचार्य ने पंचशिखा आचार्य उनके शिष्य को दिया। ये पंचशिखा आचार्य का नाम बहुत प्रसिद्ध है, इनके सांख्य आचार्य के रूप में प्रसिद्ध है। तेन बहुधा कृतम तंत्रम, ये वो जो पंचशिखा आचार्य ने इसका बहुत प्रचार किया था, ये जो सांख्य शास्त्र का बहुत प्रचार किया था, उन्होंने ग्रंथ भी रचे थे, किंतु निर्भाग्यवश अभी कोई ग्रंथ उनका हमारा प्राप्त नहीं है। बहुत प्रचार किया, एक जमाने में ऐसा हुआ था, तो बहुत उनके शिष्य रहे, इसलिए बहुधा कृतम तंत्रम, बहुधा शिष्य गणों को रख करके, बहुत शिष्यों का प्रवृत्ति इसमें करा करके, अध्यापन करा करके इस शास्त्र को विस्तार किया था। तंत्रम का अर्थ शास्त्र होता है, तंत्र्यते उत्पाद्यते इति तंत्र, तंत्र्यते तंत्र्यते व्युत्पाद्यते, जो विशेष प्रकार से आपको ज्ञान की व्युत्पत्ति कराता है उसको कहते हैं तंत्रम। तंत्रम होता है सिद्धांत, ज्ञान, शास्त्र, आगम, ये सब अर्थ होता है। जो तंत्र शास्त्र प्रसिद्ध है वो भी इसी के अंदर आता है कि किसी विषयों के विशेष विचार जहां होता है, सिद्धांत होता है, उसको तंत्रम कहते हैं। तो तंत्र्यते व्युत्पाद्यते, व्युत्पादन करना मतलब प्रकट कराना, बुद्धि, आपके बुद्धि में ज्ञान देना। इस व्युत्पत्ति से यह तंत्रम शब्द पदार्थ में आज प्रत्यादि करके बनाया गया है। ऐसे तंत्र को उन्होंने प्रचार में लाया था। इसके विषय में महाभारत आदि में एक श्लोक है, आसुरे प्रथमं शिष्यं यमाहुश्चिरजीविनं पंचस्रोतसि निष्णातः पंचरात्र विशारदः पंचज्ञः पंचकृत पंचगुणः पंचशिख स्मृतः। ये पंचशिखा आचार्य की बहुत स्तुति मिलती है। तो क्यों महाभारत में ही ये है और अन्य पुराणों में भी है, क्यों इतने विचार उन्होंने बहुत विस्तार से किया होगा। जैसे अभी शंकराचार्य जी के प्रचार जैसा है, उस समय एक जमाने में इनका प्रचार रहा होगा नाम। तो आसुरे है प्रथमम शिष्यम, ये आसुरी का प्रथम शिष्य है, और चिरजीविनम, बहुत समय तक उनका जीवन रहा। और पंचस्रोतसि निष्णातः पंचरात्र विशारदः, वो क्या क्या जानते हैं इस प्रकार कह रहे कि 5 स्रोतसों में, ये 5 नदियां हो सकती है, किंतु नदियों के विषय में नहीं होगा, यहाँ शास्त्रों के विषय में होगा, तो उसमें वो निष्णात है। और पंचरात्र विशारद, पंचरात्र शास्त्र को भी वो जानते हैं। पंचयज्ञ, पंचज्ञ, पंचयज्ञ उन्होंने किया, माने यज्ञ का भी वो बेहतर है। और पंचकृत, हाँ, 5 प्रकार के कर्म किया। वो क्या क्या कर्म है वो मालूम नहीं, 5 प्रकार के प्रवृत्तियां उन्होंने की। पंचगुण, 5 गुण से भी युक्त है, अब वो गुण भी क्या है वो भी देखना पड़ेगा। पंचशिखा, ये सब पंचशिखा आचार्य के लक्षण है। ये 5 शिखाएं बोला, ये शिखाओं का मतलब ये उन्होंने बहुत शास्त्र का अध्ययन किया, वो अध्ययन करने के कारण बहुत बुद्धिमान रहे होंगे,
सिद्ध महात्मा रहे होंगे, इसके कारण उनको पंचशिख कहा गया। शिखा कहने का अर्थ तो जानते हैं, एक परंपरा से जुड़े हुए ये जो शास्त्रीय संबंध जो शिखा हम रखते हैं, ऐसे पंचशिख जिसका बोलते हैं इनका तो 4 सिर है, इसका 2 सिर है, ऐसा बोलते हैं, मतलब बहुत बुद्धिमान है तो उनके इस प्रकार कहा जाता है। इसी प्रकार पंचशिख शब्द आया होगा। कहने का तात्पर्य है कि बहुत बड़े प्रसिद्ध आचार्य रहे हैं। और ये आचार्य परंपरा में उसके बाद ईश्वर कृष्ण आया है, ये आगे के श्लोक में कहते हैं। तो ईश्वर कृष्ण के और इनके बीच में और भी कुछ आचार्यों का नाम गिनाया गया है अन्य टीकाओं में, ये परंपरा के नाम से। इसमें जैसा यहाँ आया कपिल, आसुरी, पंचशिख, इनका तो क्रम बिल्कुल एक समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो कपिल, आसुरी, पंचशिख आचार्य, और पंचशिख के शिष्य के रूप में भार्गव और उलूक आचार्य, वाल्मीकि का भी नाम इसमें आया है, हारित ऋषि है, और देवल ऋषि जिनके नाम से स्मृति प्रसिद्ध है। और भाष्यकार ने भी देवल आदि के द्वारा सांख्य शास्त्र का ग्रहण किया गया है, ऐसा करके ब्रह्मसूत्र भाष्य में ये नाम लिया है, देवल ऋषि का नाम लिया। इसका मतलब देवल ऋषि का स्मृति तो प्राप्त है, देवल स्मृति वो धर्म स्मृति है, वो उसमें देवल ऋषि ने सांख्य शास्त्र का विस्तार किया है, तो वो भी आदरणीय ऋषि रहे हैं देवल। और गीता में भी है, अर्जुन कहता है ना देवलो व्यासः, उनका नाम दिया। ये सब आपके महिमा के बारे में कहते हैं करके देवल ऋषि का नाम दिया है वहां। तो इसका मतलब ये प्रसिद्ध ऋषि है, सांख्य आचार्य है। और उसके बाद में देवल के बाद में जितनी परंपरा है इसका नाम उल्लेख नहीं मिलता है इस एक व्याख्या के अनुसार। उसके बाद ईश्वर कृष्ण का आया, ये व्याख्या माठर वृत्ति में है, इतना अधिक नाम दिया। और उसके बाद युक्ति दीपिका है जिसका एक प्रामाणिक व्याख्या है, ये सांख्य कारिका के प्रामाणिक व्याख्या है। उसमें युक्ति दीपिका में यहां तक तो समान है, कपिल, आसुरी, पंचशिख, भार्गव, उलूक, वाल्मीकि, उसके बाद हारित, ये समान हो गया। उसके अनंतर वहां बाध्वली का नाम आया, बाध्वली, कैरात, पौरी, काश्यपेश्वर, पंचाधिकरण, मूक और ईश्वर कृष्ण। तो ईश्वर कृष्ण के गुरु के रूप में, इनके पूर्वाचार्य के रूप में मूक ऋषि का नाम आएगा। तो वो बीच में है कोई, ये 2 व्याख्या में कुछ विस्तार मिलने से उसको भी आपको सुनाया। ये युक्त दीपिका नाम की टीका में है। तो ये उनके कुल परंपरा माने ऋषि परंपरा है, ज्ञान की परंपरा। शिष्य परंपरायागतम् ईश्वर कृष्णेन चेददार्याभिः संक्षिप्तमार्यमतिना सम्यक् विज्ञाय सिद्धान्तम् संक्षिप्तमार्यमतिना सम्यक् विज्ञाय सिद्धान्तम् शिष्य परंपराया प्राप्तम। देखिए कितने अभिमान के साथ कह रहे हैं, इस प्रकार के शिष्य परंपरा से मुझे ये प्राप्त हुआ। ईश्वर कृष्णेन अपना नाम ले लिया कि शिष्य परंपराया आगतम ईश्वर कृष्णेन, ईश्वर कृष्ण जो मैं हूं मेरे द्वारा, एतद आर्याभिः, इन आर्या छंद के श्लोकों द्वारा, ये आर्या छंद पुराने छंद है, इसके विषय में प्रथम श्लोक की व्याख्या में हम कहे थे। तो ये आर्या छंद में निबद्ध है। तो ये ईश्वर कृष्णेन चेतद आर्याभि संक्षिप्तम, संग्रह रूप में कहा गया है। आर्यमतिना, आर्यमति मन शिष्ट बुद्धि के द्वारा, मतलब सम्यक प्रकार से अध्ययन करके विचार करके ये कहा गया है। ये आर्यमति कहा, अपने को स्वयं आर्यमति कहा उन्होंने, इसलिए कि ये सम्यक प्रकार से विचार करके ही लिखा है, ऐसा कहने के लिए।
तो संक्षिप्तमार्यमतिना ईश्वर कृष्णेन, कैसे? सिद्धांतम सम्यक विज्ञाय, ये भी कहा कि सिद्धांत को, सांख्य सिद्धांत को सम्यक प्रकार से जानने के बाद इन श्लोकों के द्वारा ये निबद्ध किया, जिससे कि आपको संक्षेप में सांख्य शास्त्र का ज्ञान हो जाए। सांख्य शास्त्र को बताने वाले इससे भी अधिक संक्षेप एक सूत्र है, जिसको सांख्य तत्व समास सूत्र कहते हैं। सांख्य तत्व समास सूत्र प्रकाशित हुआ है, ये और बहुत संक्षिप्त में, मतलब जितने मूल है उसका सारे सूत्र बना करके, प्रकृति का लक्षण, इसका लक्षण सब करके, वहां क्या उद्देश्य है, क्या फल है, इतना ही बताया। तो ऐसे सांख्य तत्व समास सूत्र, ऐसे नाम से प्रसिद्ध है वो। उसकी व्याख्या वो कहते हैं सांख्य तत्व समास सूत्र पहले रहे हैं और उसी की व्याख्या के रूप में फिर सूत्रों का प्रणयन हुआ, ऐसा कहते हैं। तो बहुत संक्षिप्त में आप जानना चाहते हैं तो उसको जान सकते हैं, जैसे प्रकृति से उत्पत्ति की प्रक्रिया उसमें कहा गया। तो उससे भी ये प्रामाणिक माना है, क्योंकि इसमें आवश्यक विस्तार है। बहुत संक्षिप्त होने से आप नहीं समझ सकते हैं, सब कुछ तो बाहर से बोलना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ आवश्यक विस्तार किया गया है, इसके कारण ये उससे भी अधिक प्रामाण्य हो गया। सप्तत्याम किल ये स्ते अर्था कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य सप्तत्याम किल ये अर्थास्ते अर्था कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य आख्यायिका विरहिता परवाद विवर्जिताश्चापि आख्यायिका विरहिता परवाद विवर्जिताश्चापि सप्तत्याम आख्यायिका विरहिताः परवाद विवर्जिताश्च अपि ये अर्थाः ते कृत्स्नस्य षष्टितंत्रस्य किल, ये कहना चाहते हैं। यह एक प्रश्न हो सकता था। पूर्व श्लोक में उन्होंने कहा कि मैं उसका संक्षेप कर रहा हूं, जो विस्तार से ग्रंथ है उसका मैं संक्षेप कर रहा हूं कहा, तो आपको संशय हो गया। संक्षेप करते करते आपने उसका सब छोड़ दिया होगा। इधर उधर संक्षेप करने में अच्छे बुद्धिमान नहीं होने से संक्षेप नहीं कर सकता है, तो वो छोड़ दिया होगा, ऐसा संशय होगा। तो कहा नहीं छोड़ा है। जो ग्रंथ का हमने संक्षेप किया वो ग्रंथ है षष्ठी तंत्र नाम के ग्रंथ। उसमें षष्ठी तंत्र नाम के ग्रंथ में जितने भी अर्थ है, जितने भी विषय कहे गए हैं, कृष्णस्य षष्ठी तंत्रस्य, ये अर्थ जो विषय है वो सारे हमने यहां जोड़ दिया, एक को भी छोड़ा नहीं, मुख्य विषय सारे ले लिया। तो ठीक है, तो इसका मतलब आपने छोड़ा क्या है फिर? जब मुख्य विषय सारे ले लिया तो फिर संक्षेप कैसे होगा? पूरा तो आ ही जाएगा। तो बोलते हैं हमने ऐसा संक्षेप किया कि इसमें वो जो षष्ठी तंत्र में विस्तार से था वो आख्यायिका विरहिता, बहुत सारे आख्यायिकाएं थी, उदाहरण कथाएं, कुछ विस्तार करने के लिए उदाहरण बहुत दी हुई थी पुरानी शैली में। तो ऐसे आख्यायिकाओं को हमने छोड़ दिया, बहुत सारे उदाहरणों को छोड़ दिया, बहुत सारे कथाओं को, दृष्टांतों को छोड़ दिया। और क्या छोड़ा है? और बोलते परवाद विवर्जिताश्च, और उसमें परमतों का विचार था कि सांख्य सिद्धांत को स्थापित करने के लिए परमतों का जो खंडन है वो भी था उसमें, किंतु उसको हमने छोड़ दिया। परमत को पहले उपस्थापन करेंगे, फिर उसके व्याख्या करेंगे, जैसा हमारे ब्रह्मसूत्र आदि में होता है उसी प्रकार व्याख्या करेंगे। ये अंश को हमने लिया नहीं, वो विस्तार हो जाएगा। तो वो तो आप लोगों का अपने आप समझ लेगा ना, जब मूल सिद्धांत समझ लिया उसके द्वारा अपने आप कर सकते हैं। लेकिन सांख्य सूत्र जो है, अभी प्राप्त जो सांख्य सूत्र है उसमें वो है
उसमें परमहदों को उपस्थापन किया और उसमें जो जो दोष है उनका प्रदर्शन किया। इस प्रकार से इन्होंने संक्षेप किया। उसमें से इन दोनों आख्यायिकाओं को परवाद विवर्जित परवादों को संक्षिप्त करके सब बाकी जो मुख्य अर्थ है उसको यहाँ ले लिया गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक छोटी सी एक बात है। यदा उन्होंने कहा कि सप्तत्याम किल ये अर्थ, ऐसा कहा, ये 17 श्लोक में जो अर्थ है, यहां हमारे पास श्लोक की संख्या में 72 है, ठीक है। और विषय के संबंध में यदि हम देखेंगे तो अभी 17 नहीं है, वो 68 में विषय समाप्त हो गया है, तो 68 में समाप्त हो गया। उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा वो परंपरा का स्मरण और अपना परिचय, ग्रंथ कैसा बनाया, ये एक समरी दिया है जो 4 श्लोक है। अब उसको सप्तदी कहते हैं और ये इसका नाम सप्तदी से भी प्रसिद्ध है, स्वयं सप्तदी इसको नाम दिया है। अब यहाँ नाम देने, सप्तदी नाम देने से और 72 श्लोक रखने से संशय होता है कि क्यों ऐसा हुआ। और दूसरी एक बात है कि यहाँ 72 श्लोक है, किंतु जो माठर वृत्ति है, ये गौड़पाद आचार्य के पहले जो वृत्ति रहे, गौड़पाद आचार्य की ये जो भाष्य है वो माठर वृत्ति का संक्षेप है। माठर वृत्ति इससे विस्तार में है। वो माठर वृत्ति को बहुत पुराने मानते हैं। ये कारिका के व्याख्याओं में माठर वृत्ति सबसे पुरानी व्याख्या है। तो उस व्याख्या में एक और श्लोक की व्याख्या किया है, वो 72 की जगह 73 है उनके पास। तो वो श्लोक ऐसा है, तस्मात् समास दृष्टम, जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, तस्मात् समास दृष्टम शास्त्रमिदं नार्थदश्च अपरिहीनम, तस्मात् समास दृष्टम शास्त्रमिदं नार्थदश्च अपरिहीनम, तंद्रस्य च बृहन्मूर्तः, तंत्रस्य च बृहन्मूर्तः दर्शन संक्रांतमिव बिंबम्, तंत्रस्य च बृहन्मूर्तः दर्शन संक्रांतमिव बिंबम्। एक 73 श्लोक ऐसा दिया है। इसका संक्षेप अर्थ तो यही है, इसीलिए यहां समास में हमने कर दिया, क्योंकि परवाद विवर्जिता अपि ऐसा कहता है। ये 72 श्लोक देखने पर भी ऐसा लगता है कि ये पूरा नहीं हुआ, ऐसा लगता है। इसमें श्लोक की शैली देखने पर यह अंतिम श्लोक जैसा नहीं लग रहा है, तो शायद ये श्लोक भी रहा हो। किंतु यहाँ हमारे गौड़पाद के व्याख्या है, उन्होंने इसकी व्याख्या नहीं की है, वो केवल 69 तक की व्याख्या की है, उसके बाद की व्याख्या नहीं है। तो वो भी एक कारण है, यहाँ विस्तार करना और हो गया तो वो छोड़ दिया होगा, उसके कोई विशेष अर्थ नहीं है ऐसा करके। किंतु उसका अर्थ ऐसा है, तस्मात् समास दृष्टम शास्त्रमिदं, ये शास्त्र समास है, मतलब संक्षिप्त है। नार्थदश्च अपरिहीनम, इसमें कोई अर्थ की कमी नहीं है, तात्पर्य की इसमें कोई कमी नहीं है। तंत्रस्य च बृहन्मूर्तः, क्योंकि पूरा तंत्र को, पूरा शास्त्र जो षष्ठी तंत्र है उसको हम पूरा क्यों नहीं लिया, बहुत विस्तार है, नहीं लिया। बृहन्मूर्तः दर्शन संक्रांतमिव बिंबम, जैसा जो हम प्रतिबिंब देखने के लिए वो संक्षेप कर देते हैं, किसी चीज को हम देखने का है तो उसको संक्षेप करके देखते हैं, वैसा ही यहाँ किया गया है। अभी जैसा किसी को बाद में देखने का फोटो लेते हैं, फोटो लेकर के उसको रख देते हैं, ऐसा करके उसको प्रतिबिंब के रूप में वो दर्शन संक्रांत, वो सब जो व्याप्त है उसका हमने संक्षिप्त करके यहाँ कहा, ऐसा अंतिम कारिका है। किंतु ये जो सप्तदी की बात है, अब देखिए यहाँ एक ऐसा नियम है, जिसका कोई नाम देते हैं, संख्या रख करके नाम देते हैं, वो नाम में संख्या पूरा होना कोई जरूरी नहीं, वो संख्या में ही रहे ऐसे भी जरूरी नहीं। कैसा होता है कि ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसा सहस्त्र नाम बोलते हैं, सहस्त्र नाम का पुस्तक तो सब जानते हैं, तो सहस्त्र नाम बोलने से उसमें 1008 होता है। बोलते हैं
सहस्र नाम। तो अर्थ क्या हुआ कि सहस्र नाम होने पर भी वो पूरा सहस्र नाम रह भी सकता है, अधिक भी हो सकता है, कभी कम भी होता है। जैसे कोई अष्टक है, पंचक है, साहस्री, उपदेश साहस्री, ये सब ग्रंथों का नाम है बहुत। उनमें सब संख्या के द्वारा नाम दिया है। संख्या के द्वारा नाम देने पर वो निश्चित संख्या वहां होनी कोई जरूरी नहीं, निश्चित संख्या रह भी सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। बहुत सारे अष्टक नाम के ग्रंथ श्लोक स्तोत्र में आपको 9 भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा, नाम उसका अष्टक रहता है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है। तो इसके लिए एक नियम है, ये एक सूत्र है पाणिनि जी का, संज्ञा के द्वारा नाम बनाते समय जो प्रत्यय लगाते हैं, संज्ञाया संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेष्ठ, ऐसे एक सूत्र है। संज्ञाया संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेष्ठ, पाणिनि सूत्र 5158। इसमें कहते हैं कि संज्ञा के द्वारा किसी ग्रंथ का, किसी का नाम आप देते हैं, उस समय एक संघात को लेकर के या सूत्र को लेकर के अध्ययन ग्रंथ के रूप में जो भी देते हैं उसमें ठप प्रत्यय होता है, वो संघात के लिए होगा, उसके आसपास रहने से हो जाएगा। उतना ही रहेंगे तब भी होगा, उसके आसपास रहने से भी हो जाएगा, ऐसा कहा है। इस दृष्टि से यह सप्तत्याम कहना गलत नहीं है और इसका नाम सप्तदी नाम से प्रसिद्ध भी है। ऐसा नामकरण के दृष्टि से देखना पड़ेगा। 17 श्लोक है ऐसा उन्होंने नहीं कहा, ये सप्तति ऐसा ही कहा। तो सप्तदी है, 17 होता है, तो 17 नाम दे करके इसका नामकरण उन्होंने अपने आप किया है ईश्वर कृष्ण जी ने, ऐसा उसको मान लेना चाहिए। अब आज इसको यहीं रखते हैं और कल जो है प्रातः काल में एक सेक्शन रखेंगे, उसमें ये जो षष्ठी तंत्र बोला है, षष्ठी तंत्र का क्या क्या विषय है उसका एक संक्षेप करेंगे। और वेदांत में जो भाष्यकार ने जहां जहां इसका उदाहरण दिया है, क्या क्या उन्होंने इसके बारे में बोला, क्योंकि इस पर बहुत संशय होता है, तो इसलिए गीता के आधार पर और जहां उन्होंने खंडन किया है, खंडन करने का कारण क्या है, और वेदांत में किस तरह ये प्रकृति को लेना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का जिस रूप में यहाँ वर्णन दिया है वैसा वेदांत में नहीं है, तो उसका अंदर क्या है, फिर वहाँ पुरुष को और ईश्वर आश्रित मानने का फायदा क्या है, इत्यादि जो भी कहना है उसके विषय में विचार करेंगे। और संक्षिप्त में रूप में ये साधन, इसको कैसा अपनाना चाहिए, ये भी विचार करेंगे। और अभी तक जो आप सुना है इसमें कोई भी संशय इसके विषय में आपको है तो रात को आप सोच करके पूरा संशय को उपस्थित करके उसको समाप्त करेंगे। क्योंकि ये ऐसा है कि हम जो अध्ययन करते हैं, वेदाध्ययन, वेदांत अध्ययन आदि करते हैं, अन्य दर्शन का अध्ययन करते हैं, उसके लिए ये पूरा सहायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके ये भी हो गया तो वहां जाकर के ये दोनों में लड़ाई हो जाएगी, फिर ये नहीं है वो नहीं, इधर तो ऐसा बोला ऐसा बोला, ऐसा नहीं है। तो इसको समन्वय जानना पड़ेगा। वो समन्वय जानने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बहुत संक्षिप्त है, उसको कहाँ मिलाना है, कहाँ छोड़ देना है, तो वो बताएंगे। फिर प्रश्न उत्तर के रूप में भी होगा और षष्ठी तंत्र के विषय में बताए। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।